हेलो गाइस, वेलकम टू जेके फिजिक्स मैथ एकेडमी। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है अंडर रूट ऑफ 5 कामा 1/3। आपको क्या करना है? आपको सम ऑफ जीरोस दिया गया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है। आपको क्या निकालना है? आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड लेट इट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। मीन्स मैंने क्या किया? मैंने बोला वो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की सम ऑफ जीरोस अंडर रूट ऑफ 5 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3 है, वो क्या है? मैंने सपोज किया वो क्या है? वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और जो इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस है वो क्या है? अल्फा एंड बीटा। अब गिवन क्या है? गिवन है कि जो सम ऑफ जीरोस है मींस अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ 5 के बराबर है। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है कि जो रिलेशन है किस किसके दरमियान? अल्फा सम ऑफ जीरो मीन अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा और किसके दरमियान? कोफिशिएंट्स के दरमियान मीन ए बी और सी के दरमियान। वो क्या है? आपको पता ही है, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा। आपको पता ही है जो सम ऑफ जीरो मीन अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरो और कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान क्या रिलेशन है? वो क्या है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए माइनस अपना ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? बी है। तो हम लिखेंगे बी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाई ए माइनस बी बाई ए। आपको अब याद रखना है, हमेशा आपको याद रखना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये हम अब सपोज करेंगे और बोलेंगे अल्फा और बीटा क्या इसके जीरोस है, तो अगर आपको बोलेगा कोई सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दरमियान क्या रिलेशन है, तो आप हमेशा बोलोगे, क्या बोलोगे? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको मैं स्टार रखूंगा यहाँ पे, आपको ये याद रखना है। अब हमें पता ही है जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5 ये गिवन है, ये क्वेश्चन वाले ने वहां से ही दिया है। लेकिन आपको ये भी पता है जो अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर भी होता है? माइनस बी बाई ए के बराबर भी होता है। तो हम लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ये किसके बराबर होता है? ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर भी होता है? ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के बराबर भी होता है। ठीक है, और आपको पता ही है। एंड अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा इंटू बीटा, वो किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। वो गिवन है, वो किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है। तो आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर है? 1/3 के बराबर है, क्योंकि ये गिवन है। और आपको ये भी पता है जो रिलेशनशिप है किस किस के दरमियान? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन अल्फा इंटू बीटा और कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए बी और सी के दरमियान क्या रिलेशन? आपको ये पता है अल्फा इंटू बीटा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फा इंटू बीटा वो किसके बराबर होता है? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म सी, तो हम लिखेंगे सी डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, तो हम लिखेंगे सी बाई ए, सी बाई ए। आपको अब याद रखना है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर मैं देखूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दरमियान क्या रिलेशन है, आपको याद रखना है वो अल्फा बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए के बराबर होता है। लेकिन अब क्या है? अब आपको गिवन है, गिवन क्या है? आपको गिवन है जो अल्फा बीटा वो किसके बराबर है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर? 1/3 के बराबर है। लेकिन आपको ये भी पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो किसके बराबर भी होता है? सी बाई ए के बराबर भी होता है। तो हम लिख सकते हैं ना अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 वो किसके बराबर है? सी बाई ए के बराबर है। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 ये तो गिवन है। लेकिन ये अल्फा बीटा किसके बराबर भी होता है? सी बाई ए के बराबर भी होता है। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू सी बाई ए। आपको आपको क्या करना है? आपको अब याद रखना है, अगर आपको कोई बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ये है क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है। आपको अगर कोई बोलेगा तो सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई। ये आपको याद रखना है। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन अल्फा इंटू बीटा और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन, तो आप बोलोगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आपको याद रखना है। इसको मैं स्टार लिखूंगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना है।
अब आपको क्या करना है, आपको ए, बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फिर वो किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, फिर इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है, तो आपको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकलेगी, जिस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के सम ऑफ जीरो √5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/3 होगा। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू 1, इफ ए इज इक्वल टू 1, हम ए को किसके बराबर लेंगे, 1 के बराबर लेंगे। फिर उस ए इज इक्वल टू 1 किसमें पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे। तो अगर हम इसमें पुट करेंगे ए इज इक्वल टू 1, अगर हम जो ए इज इक्वल टू 1 अगर हम इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा √5 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। क्योंकि आप क्या बात हुई पता है ए किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो हम लिखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू √5। इसका मतलब बी इज इक्वल टू माइनस √5, माइनस √5। तो आप लिखोगे इफ ए इज इक्वल टू 1 देन बी इज इक्वल टू माइनस √5। एंड अब आप जब ये a इज इक्वल टू 1 किसके में सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तो वैल्यू क्या आएगा, तो आप लिखोगे 1/3 इज इक्वल टू सी बाई ए किसके बराबर, 1 के बराबर। इसका मतलब c इज इक्वल टू 1/3। तो हम लिखेंगे एंड c इज इक्वल टू 1/3। अब क्या करना है, अब आपको सब्स्टिट्यूट करना है ये वैल्यूज किसमें, इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल में। जो वहां से क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकलेगी वही रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगी। तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें। तो हम लिखेंगे, जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या निकलेगी, आपको पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के बदले हम क्या लिखेंगे, हम ए के बदले 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस बी के बदले क्या लिखेंगे माइनस √5, प्लस सी के बदले क्या लिखेंगे 1/3। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल क्या निकलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस √5 प्लस 1/3। यहाँ पे एक्स भी आएगा, एक्स यहाँ पे भी आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस √5 एक्स प्लस 1/3। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगी वो क्या होगी, ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are √5 and 1/3, √5 and 1/3 r is क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √5 एक्स प्लस 1/3। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। अब हम पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 हम करेंगे, पार्ट नंबर 3 क्या है, 0, √5। तो पार्ट नंबर 3 क्या है, पार्ट नंबर 0, √5। आपको प्रोसीजर पता ही है क्या करना है। तो हम लिखेंगे लेट, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड लेट इट इज zeros बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब आपको पता है गिवन क्या है, गिवन क्या है, नाउ वी हैव गिवन दैट। अब गिवन क्या है, गिवन है जो सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस है 0। तो आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। लेकिन आपको ये भी पता है जो रिलेशन होती है सम ऑफ जीरोस और कोएफिशिएंट्स के दरमियान, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, दूसरा क्या है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है, √5 ये गिवन है। तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5। लेकिन अगर आपको पता ही होगा जो रिलेशन है किस किसके दरमियान, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरो और कोएफिशिएंट्स के दरमियान, वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको याद ही होगा। तो हम लिखेंगे जो अल्फा बीटा ये किसके बराबर भी होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर भी होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमको किस किस का वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, फिर उसको पुट करना है इसमें, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ क्या, इफ ए इज इक्वल टू 2।
आप सोच रहे होगे कि मैंने पहले दो पार्टों में ए का वैल्यू 1 लिया, यहाँ पे ए का वैल्यू 2 लिया। आप ए का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो आप ले सकते हो, लेकिन जो फिर लास्ट में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलेगी, जब आप उसको चेक करोगे कि सम ऑफ जीरोस क्या है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, वो सेम ही दो नंबर आएंगे। सम ऑफ जीरो आएगा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 5। ये आपको अपना मतलब ए का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी आप क्या लोगे। ठीक है, मैंने फर्स्ट सिंपलिसिटी ये लिया, मैंने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैंने क्या लिया, ए इज इक्वल 2 लिया, ए इज इक्वल 1 लिया। अब ए इज इक्वल 10 भी ले सकते हो, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ ए इज इक्वल टू 2। अब हम ए इज इक्वल टू 2 किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा ए इज इक्वल टू 2, वो क्या निकलेगा, 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ए क्या मैंने लिया, 2 लिया, इसका मतलब माइनस बी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, जब मैंने ए को 2 लिया, देन b इज इक्वल टू 0। एंड अब मैं क्या करूंगा, इस a इज इक्वल टू 2 को इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, ये क्या निकलेगा, अंडर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू c बाई 2। इसका मतलब c इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अंडर रूट ऑफ 5। c का वैल्यू क्या निकला, 2 अंडर रूट ऑफ 5। तो आप लिखोगे c इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ 5। ठीक है, अब आपको अब आप क्या करोगे, इस a b और c वैल्यू को किसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट। आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब a क्या है यहाँ पे, a2 है, एक्स स्क्वायर प्लस b क्या है यहाँ पे 0 एक्स, c के यहाँ पे 2 अंडर रूट ऑफ 5। 0 इंटू एक्स 0, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या निकली, 2x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी क्या निकली, 2x स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 5। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक polynomial whose sum of zeros and product of zeros are 0 and under root of 5 is 2x square plus 2 under root of 5, 2 under root of 5। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 क्या है, पार्ट नंबर 4 है 1, 1। ठीक है, ये 1 है सम ऑफ जीरोस और ये 1 है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आपको क्या निकालना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड लेट इट zeros बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब आपको पता है ये जो सम ऑफ जीरोस है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको ये भी पता है जो अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर रिलेशन जो होती है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, माइनस बी बाई ए, बी क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और बी ए क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, माइनस बी बाई ए। तो आप लिख सकते हो ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, अब क्या आपको पता है ये जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे गिवन 1 है, 1 है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो आप लिखोगे एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन आपको ये भी पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा और किसके दरमियान रिलेशन है, कोएफिशिएंट इसके दरमियान वो क्या है, c बाई ए है। तो आप लिखोगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई ए। आपको तो आप लिखोगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू c बाई ए। अब आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, फिर किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ ए इज इक्वल टू 1, इफ ए इज इक्वल टू 1 देन अब ये a इज इक्वल टू 1 किसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा और इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो वैल्यू क्या आएगा। तो हम लिखेंगे इफ यहाँ पे अगर मैं a के बदले 1 लूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए के बदले 1। ठीक है, वो क्या आएगा, वो आएगा 1 इज इक्वल टू माइनस बी विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, b इज इक्वल टू माइनस 1। तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, एंड c इज इक्वल, c का वैल्यू कहां से निकालेंगे, जब हम इस a वैल्यू को a इज इक्वल टू 1 किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1 अपना ही है इज इक्वल टू c बाई ए का वैल्यू हमने क्या लिया, 1 लिया, इसका मतलब विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू 1। c के बराबर, c किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो हम लिखेंगे एंड c इज इक्वल टू 1। आप क्या करना है, a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 1
एंड सी इज इक्वल टू 1। ये किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, ये आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये क्या निकलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के बदले क्या लिखेंगे 1 मीनस एक्स स्क्वायर प्लस बी के बदले क्या लिखेंगे -1 इंटू एक्स प्लस सी के बदले क्या लिखेंगे 1। इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या निकलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या निकलेगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द quadratic polynomial whose sum of zeros and product of zeros are 1 and 1, वो क्या है इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, फिफ्थ पार्ट क्या है, अब हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है -1/4 कामा -1/4। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है -1/4 कामा 1/4। ठीक है, अब आपको जो ये पहला नंबर है ये क्या है सम ऑफ जीरोस, और ये क्या है 1/4 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल फाइंड आउट करनी है। कैसे करनी है वो आपको पता है, अब आपको आसान लगेगा ये। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बी ax square plus bx plus c and let it is zero b अल्फा एंड बीटा। ठीक है, आपको पता ही है जो गिवन है, गिवन क्या है अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर है -1/4 के बराबर है। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, गिवन है -1/4 के बराबर है। लेकिन आपको ये भी पता है जो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा और कोएफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन -b/a, ये आपको पता है, आपको याद रखना है। ये तो क्यों है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -1/4, लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर भी होता है -b/a के बराबर भी होता है। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, और एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है गिवन, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा मींस अल्फा इंटू बीटा क्या है गिवन 1/4। तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4। लेकिन आपको ये भी पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और मींस अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मींस अल्फा बीटा और किसके दरमियान कोएफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है c/a मींस अल्फा बीटा इनटू अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, ये रिलेशन है। लेकिन गिवन क्या है अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4, लेकिन अल्फा बीटा किसके बराबर भी होता है c/a के बराबर भी होता है। तो हम लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू c/a। अब क्या करना है आपको, अब आपको a b और c का वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, आप लिखोगे इफ a इज इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, ये ए के बदले हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ और यहाँ। जब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या निकलेगा -1/4 इज इक्वल टू -b/a के बदले क्या है 1। ठीक है, तो -b इज इक्वल टू -1/4, माइनस कैंसिल b इज इक्वल टू 1/4। तो हम लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू 1 देन b इज इक्वल टू 1/4 एंड c इज इक्वल टू, c का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, जब हम इस a इज इक्वल टू 1 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम लिखेंगे 1/4 इज इक्वल टू c/a। ठीक है, a किसके बराबर लिया हमने 1 के बराबर, तो हम लिखेंगे 1 विच इम्प्लाई 1/4 इज इक्वल टू c। ठीक है, c इज इक्वल टू 1/4। सो c का वैल्यू क्या निकला 1/4, तो हम लिखेंगे c इज इक्वल टू 1/4 यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम, अब हम जो ये a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 1/4 c इज इक्वल टू 1/4 इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए के बदले क्या लेंगे हम 1 मीनस एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी के बदले क्या लेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस सी के बदले क्या लेंगे 1/4। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल क्या निकले एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो आप लिखोगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल whose sum of zeros and product of zeros are -1/4 and 1/4, वो क्या है is x square plus 1/4 x plus 1/4। अब हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 क्या है, पार्ट नंबर 6 है
4,1 ये 4 क्या है, ये 4 है सम ऑफ जीरो और ये 1 क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, आपको पता ही है कैसे करना है। तो हम सोल्यूशन में लिखेंगे लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax square plus bx plus c and let its zeros be अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अब आपको पता ही है सम ऑफ जीरोस क्या है, मींस अल्फा प्लस बीटा, बीटा वो किसके बराबर है, गिवन क्या है 4 के बराबर। तो हम लिखेंगे नाउ वी हैव गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है 4 के बराबर। लेकिन आपको ये भी पता है जो रिलेशन है सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है माइनस बी बाई ए, मींस अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर भी होता है माइनस बी बाई ए के बराबर भी होता है। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 ये गिवन है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर भी होता है माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एंड आपको ये भी पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा जो गिवन है वो क्या है 1। तो हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन अगर आपको पता ही है, लेकिन आपको पता है जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट्स के दरमियान क्या रिलेशन है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो आप लिखोगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको ए बी और सी का वैल्यू निकालना है, फिर वो किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो आप कैसे करोगे, हम लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू 4, मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 लिया, आप 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, आपको अपनी मर्जी है आप क्या दोगे। ठीक है, मैंने a इज इक्वल टू 4 लिया। ठीक है, देन अब क्या मैं करूंगा, अब मैं इस a इज इक्वल टू 4 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या निकलेगा, तो हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए क्या है ए हमने 4 लिया, तो हम लिखेंगे माइनस बी इज इक्वल टू 4 4 16, बी इज इक्वल टू माइनस 16, बी का वैल्यू क्या निकला माइनस 16। तो हम लिखेंगे देन बी इज इक्वल टू माइनस 16 एंड सी इज इक्वल टू, सी का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, हम ए के बदले 4 लेंगे तो सी का वैल्यू निकलेगा। तो हम लिखेंगे 1 इज इक्वल टू सी बाई ए क्या है 4, इसका मतलब सी इज इक्वल टू 4 इंटू 1 4, सी का वैल्यू क्या निकला 4 निकला। तो हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू 4। अब क्या करना है, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू माइनस 16, सी इज इक्वल टू 4, ये किसमें वैल्यू लगाना है, ये आपको किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए के बदले हम क्या लेंगे 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी के बदले क्या लेंगे माइनस 16 इंटू एक्स प्लस सी के बदले क्या लेंगे 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 4। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकली वो क्या निकली 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4। अगर आप क्या करोगे ना इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो वो बराबर क्या निकलेंगे, वो बराबर यही दो नंबर लेंगे, सम ऑफ जीरो क्या निकलेगा 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या निकलेगा 1 निकलेगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum of zeros and product of zeros are 4 and 1 is 4x square minus 16x plus 4। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सब पार्ट समझ में आए होंगे।